हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सीटीआई की प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है फिटर का, यानी कि सीटीआई इंट्रेंस एग्जाम के फिटर ट्रेड के मॉडल पेपर 6 को हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल पेपर 6 जो होगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और यहाँ मैं टारगेट लेकर चला हूँ कि आपको सीटीआई प्रवेश परीक्षा से पहले फिटर ट्रेड के लगभग 900 एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न उनको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक खास बात दोस्तों, मॉडल पेपर 6 से पहले 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो गया है जो कि सीटीआई फिटर नाम से प्लेलिस्ट से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। आंसर यहाँ पे देखिए 81 नंबर का है, यानी कि 1 से लेकर 80 तक ऑलरेडी क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूँ जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको बताना है 81 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, दिया है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मतलब फंक्शन ऑफ ए चिप ब्रेकर इन ए टूल इज टू, यानी कि फंक्शन ऑफ चिप बताना है। टूल में जो चिप ब्रेकर होता है उसका कार्य बताना है। तो ब्रेक द चिप इन टू स्मॉल पीसेज, यानी कि जो ब्रेक करता है चिप को छोटे छोटे पीस में। या हैव कंटिन्यू चिप फ्रॉम लॉन्ग कट, यानी लंबी काट से लगातार चिप प्राप्त करता है। या हैव क्रश चिप्स, यानी कि संदलित चिप्स प्राप्त करता है, ठीक है, क्रश करता है। फ्रॉम कंटिन्यू चिप फ्रॉम शॉर्ट कट, यानी कि छोटी काट से लगातार चिप बनाता है। तो यहाँ 81 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ब्रेक द चिप इन टू स्मॉल पीसेज, यानी कि चिप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, इसका आंसर बताइए आप लोग। दिया है कि सॉरी, हाँ बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट विल फर्स्ट फेल ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब तापमान में बढ़ोतरी होने पर इनमें से कौन सा जोड़ सबसे पहले टूट जाता है? शाफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या रिवेटिंग। तो देखिए, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो सबसे पहले कौन टूटता है? शाफ्ट सोल्डरिंग जो होती है वो सबसे पहले टूटता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 83 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशन इज यूज टू स्पेसिफाई एन एक्मे थ्रेड, यानी कि एक्मे थ्रेड जो होता है उसको विशेष एब्रीविएशन के रूप में किस तरह लिखा जाता है? M16 के रूप में, RD20X18/8 के रूप में, S48X8 के रूप में, या TR16X9 के रूप में। बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 83 का TR16X9 के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, दिया है द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज इज, यानी कि लिस्ट काउंट वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट आपको बताना है कितना होता है? 0.01 mm, 0.02 mm, 0.10 mm या 0.20 mm। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपको याद भी रखना है क्योंकि लिस्ट काउंट से क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 0.02 mm जो होता है वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है 85 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, फॉर व्हाट इज पेन हेड रिवेट यूज, यानी पेन हेड रिवेट यूज किसके लिए प्रयुक्त होता है? जनरल वर्क के लिए, यानी कि सामान्य वर्क के लिए, स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, या हेवी वर्क के लिए, या लाइट वर्क के लिए। हेवी मतलब भारी वर्क के लिए, या लाइट मतलब हल्के वर्क के लिए। तो देखिए, जो पेन हेड रिवेट प्रयुक्त किया जाता है उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हेवी वर्क के लिए होता है ना। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। दे आर जिग आर नॉट यूज्ड इन, यानी कि जिग का प्रयोग नहीं किया जाता इनमें, ड्रिलिंग में, रिमिंग में, टैपिंग में या मिलिंग में। तो बताइए, जिग का प्रयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है? जी, मिलिंग में नहीं किया जाता है, बाकी ड्रिलिंग में, रिमिंग में और टैपिंग में, तीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैम इज टू कन्वर्ट, यानी कि जो कैम का प्राथमिक कार्य वह है जो कन्वर्ट करता है रिसिप्रोकेटिंग मोशन को
रोटरी मोशन में, या रोटरी मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में, या अप एंड डाउन मोशन को लीनियर मोशन में, या लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में, बताइए। तो देखिए जो यहाँ पर कैम का जो वर्क हो रहा है, कैम क्या करता है यहाँ पे, रोटरी मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। रोटरी मोशन क्या होता है, रोटरी मतलब जो रोटेट करे, घूमे, ठीक है, घूर्णन गति को रिसिप्रोकेट मतलब ऊपर नीचे की गति में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 88 नंबर, दिया है द एरर काज ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, यंत्र के मापने वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों को होने का त्रुटि होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एरर होता है, या पैरेलैक्स एरर होता है, या कंट्रैक्ट एरर होता है, या रैंडम एरर होता है। तो यहाँ 88 का सी ऑप्शन कंटैक्ट एरर होता है ना, जो धूल के कण होते हैं यंत्र के मापने के ऊपर जब वो चिपक जाते हैं तो क्या आएगा, कंटैक्ट एरर आएगा ना, क्योंकि कंटैक्ट में आ जाता है धूल के कण। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिया है हाउ डज ए हैंड रिमर डिफर फ्रॉम ए मशीन रिमर, यानी कि यहाँ पे आपको मशीन रिमर और रिमर, हैंड रिमर जो होता है उसमें डिफरेंट कैसे होता है ये बताना है। अनइक्वल स्पेसिंग ऑफ द कटिंग एज, यानी कि कटिंग एज के असमान अंतराल के कारण। मोर नंबर ऑफ कटिंग एजेस के कारण होता है, यानी कि जो कटिंग की एजेस है, किनारे हैं, वो ज़्यादा होते हैं, उसलिए डिफरेंट होता है। लेस नंबर ऑफ कटिंग एज, यानी कि कम होता है कटिंग एज हैंड रिमर में और मशीन रिमर में, इस वजह से ये डिफरेंट होता है। या लॉन्गर बेवेल लीड फॉर कटिंग एज, यानी कि कटिंग एज के लिए अधिक लंबे बेवेल लीड होता है। किसके कारण ये डिफरेंट होते हैं, हैंड रिमर मशीन रिफर एक दूसरे से। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा लॉन्गर बेवेल लीड फॉर दी कटिंग एज, यानी कि कटिंग एज के लिए अधिक लंबी जो बेवेल लीड होती है, इसके कारण हैंड रिमर और मशीन रिमर डिफरेंट होते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आ रहा है आपको तो। यहाँ पे दिया है ए ट्रेवलिंग स्टडी इज फिक्स्ड ऑन द सैडल ऑफ ए लेथ, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द ट्रेवलिंग स्टीड रेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपको फंक्शन स्टीड का ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट बताना है। देखिए लेथ के सेडल पर नियमित संचालित स्थिर है, इस नियमित संचालक का कार्य बताइए। टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू कटिंग फोर्सेस, यानी कि कटाई बल के कारण लंबे शाफ्ट को मुड़ने से रोकता है। टू अवॉइड लोड ऑन दी लेथ सेंटर वाइल टर्निंग लोड लॉन्ग, यानी कि जब टर्निंग होता है, ठीक है, लंबा मुड़ने के दौरान लेथ केंद्रों पर भार को रोकने के लिए। तीसरा जो आपने टू रिड्यूस द लोड ऑन दी कटिंग टूल्स वाइल टर्निंग, जब टर्निंग होता है तो कटिंग टूल्स पे रिड्यूस करने के लिए, लोड को कम करने के लिए। या टू इनेबल टू टर्न एट हायर कटिंग स्पीड देन रिकमेंडेड, यानी कि टर्न करने के लिए हाई कटिंग स्पीड को इसलिए इनेबल करने के लिए क्या करते हैं, नियमित संचालन का कार्य करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ 90 का जो हो जाएगा ये होगा टू प्रिवेंट बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग शाफ्ट ड्यू टू द कटिंग फोर्स, यानी कटाई बल के कारण लंबे शाफ्ट को मोड़ने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 91 नंबर, बताइए द पर्पज ऑफ लैपिंग इज टू, यानी कि लैपिंग का उद्देश्य होता है, पर्पज ऑफ लैपिंग इज टू, यानी कि पर्पज मीन्स उद्देश्य, लैपिंग का उद्देश्य क्या होता है, रिमूव एक्सेस मटेरियल, यानी कि जो अधिक मटेरियल है उसको रिमूव करना, हटाना। या रिमूव टेपर, यानी कि टेपर को हटाना। या प्रोड्यूस हाई सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी, यानी कि सरफेस की जो फिनिशिंग है और एक्यूरेसी है वो क्या करें, हाई मतलब ऊंचा प्रोड्यूस करता है, प्राप्त करता है। या इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट, या क्वालिटी को, जो कंपोनेंट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। बताइए करेक्ट आंसर। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस हाई सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी, यानी कि उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 92 नंबर, करेक्ट आंसर बताइए। दिया है द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोपोर्शन ऑफ द एलाइंग एलिमेंट इज हाई स्पीड स्टील, यानी कि हाई स्पीड स्टील में मिश्रित अवयव का सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अनुपात होता है, यानी कि हाई स्पीड स्टील जो होता है, ठीक है,
उसमें कौन कौन से प्रोसन यूज किए जाते हैं वो बताना है आपको। तो मैं यहाँ पे बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 93 नंबर बताना है आपको, रफ एंड फिनिश बोरिंग ऑपरेशन आर कैरिड आउट टू द मशीन ए होल इन ए मिलिंग मशीन फॉर रफ बोरिंग सेलेक्ट। यानी कि यहाँ पे एक मिलिंग मशीन में एक छिद्र को मशीन से करने के लिए खुरदरे और चिकने वेदन प्रचालन किए जाते हैं। खुरदरे प्रचालन के लिए चयन कीजिए, यानी कि खुरदरे किससे किए जाएंगे वो बताना है आपको। 93 का स्लो स्पिंडल स्पीड कोर्स फीड, यानी कि मंद दूरी गति एवं स्थूल भरण। कोर्स मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो जब हम बड़ा फीड देंगे तो हमारा क्या होगा, खुरदरे प्रचालन किए जाएंगे, इसलिए इसका चयन करेंगे बी ऑप्शन को, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 94 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज यूज फॉर स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट। यानी कि इनमें से कौन सा जो सोल्डरिंग टाइप है जो यूज करते हैं सोल्डरिंग आयरन का, यूज फॉर स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट, यानी कि स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए हम प्रयोग करते हैं, कौन से टाइप का सोल्डरिंग है। हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन, या स्क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन, या स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप का सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट में। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 0 to 25 ऑन द फ्रेम ऑफ द माइक्रोमीटर। यानी कि 0 से जो 25 होता है उसको हम फ्रेम में माइक्रोमीटर में क्या मतलब होता है उसका, तो ये बताना है। रिफरेंस टेम्परेचर इज 25 डिग्री, यानी कि उसमें माइक्रोमीटर में बताइए संदर्भ तापमान जो 25 डिग्री होता है, या द एक्यूरेसी ऑफ द स्पिंडल पिच इज विद इन द लिमिट ऑफ 25 माइक्रोन मीटर, ठीक है। या मेजरिंग रेंज ऑफ फ्रॉम 0 to 25 mm, यानी कि मेजरिंग जो पॉइंट का रिफरेंस होता है तो वो 0 से 25 mm होता है। या मेजरिंग एक्यूरेसी गारंटीड फॉर ए मेजरमेंट प्रेशर अप टू 29 न्यूटन ओनली। तो यहाँ करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, माइक्रोमीटर यूज किए होंगे तो आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन कि मेजरिंग रेंज फ्रॉम 0 to 25 mm, यानी कि मापन रेंज जो होता है 0 से 25 mm तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 96 नंबर दिया है, द फ्रिक्शनल गाइड वेज आर ऑफ, यानी कि घर्षण गाइड वेग है इनमें से बी टाइप, डोवेटल टाइप, या फ्लैट टाइप, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो फ्रिक्शनल गाइड वेज है ना वो है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, यानी कि वी प्रकार का, डोटेल प्रकार का और फ्लैट प्रकार का, तीनों होगा। यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इसलिए करा रहे हैं कि आपका जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, तो जो भी आपको आसान लगेगा वो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 97 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोल्डरिंग आयरन यूज फॉर स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट। वही बताना है स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए किस टाइप का सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। तो अब भी आपको बताया गया था हैचिंग सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा बदल गया है ऑप्शन, केमिकल क्लीनिंग द जॉइंट, यहाँ पे यानी कि जो जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करते हैं, या इवोपरेट बिफोर मेल्टिंग द फिल्टर मेटल, यानी कि इवोपरेट करते हैं, यानी कि फिलर धातु को पिघलाने से वाष्पीकृत करते हैं, या रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द जॉइंट, यानी कि जो इम्प्योरिटीज है अशुद्धियाँ हैं उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं जॉइंट से, या अलाउ मोल्टेन फिलर मेटल टू फ्लो इजिली, या जो फिलर मेटल है उसे क्या करते हैं, मोल्टेन करते हैं, यानी पिघलाते हैं कि वो रिमूव आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इवेपोरेट करते हैं बिफोर मेल्टिंग द फिलर मेटल, यानी कि फिलर मेटल को मेल्टिंग करने से पहले उसे इवेपोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर दिया है, द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम लिमिट एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड, यानी कि न्यूनतम सीमा तथा मूल आकार के मध्य बीच अंतर क्या कहलाता है।
अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन या फंडामेंटल डेविएशन या एक्चुअल डेविएशन। तो यहाँ 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोअर डेविएशन कहते हैं, जो कि डिफरेंस होता है किसके, मिनिमम लिमिट और बेसिक साइज लिमिट के बीच का अंतर को हम क्या बोलते हैं, लोअर डेविएशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, बताइए करेक्ट आंसर इसका। कमेंट बॉक्स में अगर आपको आ रहा है तो बताते जाइए, इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और अगर तैयार है तो बताइए। द पैटर्न ऑन द सरफेस काज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड, यानी कि कटिंग उपकरणों की गति के कारण पृष्ठ पर निर्मित स्वरूप कहलाता है, क्या कहलाता है वो आपको बताना है। 99 का जी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बुलाएगा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेक्सचर कहलाता है, पृष्ठ बनावट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, आपको बताना है द फ्लैंक एंगल एंड द फ्रॉम ऑफ द फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग एन, यानी कि जो आपका फ्लैंक स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण स्वरूप की जांच के लिए कौन सा यहाँ पे चेक किया जाता है, किसके द्वारा चेक किया जाता है ये बताना है आपको। प्लग गेज के द्वारा, थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा या ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा या स्वेप गेज के द्वारा। जी, तो यहाँ पे जो मापन किया जाता है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिए दोस्तों, और अभी तक अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, आज के लिए वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अब मेरा टारगेट है 900 क्वेश्चन का, एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा, तो आप सारे प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं।